हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों का श्री वाल्मीकि रामायण में स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अध्याय संख्या 65, जिसका नाम है विश्वामित्र को ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति, उसको श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के साथ हम सभी सत्र में आगे बढ़ते हैं। यदि हम पिछले सत्र का बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करने के क्रम का प्रयत्न करें तो हमें स्मरण है कि किस प्रकार मेनका को यह जानने के उपरांत कि वह देवताओं के द्वारा प्रेषित है और मेरे तप को भंग करने के लिए आई है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए मुनि विश्वामित्र ने मधुर वचनों के साथ ही वापस भेजा था। तथापि इंद्र अपने प्रयत्नों से येन केन प्रकारेण विश्वामित्र के तप को भंग करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पुनः रंभा से प्रार्थना की कि आप विश्वामित्र के इसी उग्र यज्ञ को, तप को किसी भी प्रकार समाप्त करें। विश्वामित्र जो सतर्कता के साथ यज्ञ में संलग्न थे, अपने तप के प्रति प्रतिबद्ध थे, वह इस प्रकार अचानक से रंभा के आने पर, कोकिल के मधुर गुंजार पर, आसपास के रमणीय दृश्य को देखकर विचार करते हैं, क्या यह पुनः इंद्र के द्वारा प्रेषित है? और जैसे ही यह ज्ञात होता है, एक क्षण के प्रयत्न से ध्यान करने पर यह जानने के उपरांत विश्वामित्र ने रंभा को 10,000 वर्षों तक पाषाण बन जाने का श्राप दे दिया। पर तत्क्षण ही उन्हें यह स्मरण हुआ कि वे विजितेंद्रिय नहीं है, और जब तक विजितेंद्रिय नहीं है तब तक तपस्या के फल के रूप में ब्रह्मर्षित्व नहीं प्राप्त हो सकता। उन्होंने क्रोध किया है रंभा के ऊपर, और शतानंद मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को बता रहे हैं कि अनियंत्रित इंद्रियों के कारण कोप द्वारा तप के हरण हो जाने पर महातेजस्वी ऋषि को किसी भी प्रकार की मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। वह पश्चाताप करने लगे क्योंकि उन्हें स्मरण हो आया कि वह अपने क्रोध को धारण करने में, नियंत्रित करने में अक्षम है। तो वह इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, और इसलिए पूर्व दिशा में जाकर विश्वामित्र ने घोर तपस्या की है, जिसे हम आज के सत्र में श्रवण करेंगे। करीब 35 से अधिक छंद हैं जिसमें विश्वामित्र को ब्रह्मर्षित्व की अंततः प्राप्ति होती है। तो 77 अध्यायों के इस प्रथम बाल कांड में हम सभी अध्याय संख्या 65 पर हैं। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति। 2 मंगलाचरण के श्लोकों के साथ हम सभी एक एक श्लोक का अनुवाद और वादन करते हुए इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अध्याय संख्या 65। अथ हेमावती राम दिशं त्यक्त्वा महामुनि पूर्वां दिशम् अनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। जहां पर हमने मुनि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा को, वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने की तप द्वारा इस यात्रा को श्रवण का आरंभ किया था, वह हमें स्मरण है दक्षिण, पश्चिम और अब पूर्व की दिशा की ओर आ चुके हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और अब पूर्व में तदंतर महर्षि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर और पूर्व दिशा में जाकर फिर से उग्र तप करने लगे। तप की, संकल्प की, भगवान के श्री चरणों की प्रतिबद्धता का यह विषय है। जब तक इसमें सब कुछ वार नहीं दिया जाता तब तक पूर्णता नहीं प्राप्त होती। मौनं वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम् अनुत्तमम् चकारा अप्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। कहते हैं यहाँ पर शतानंद मुनि, मौनं वस्त्र वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम् अनुत्तमम् चकारा अप्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। क्या किया है? हे राम, 1 सहस्त्र वर्ष तक मौन व्रत धारण करके परम दुष्कर अतुलित तप किया है। कहते हैं
यदि हम तपस्या की कठिनता की, दुष्करता की बात करें तो पिछला व्रत जब किया था तब कहा था कि श्वास नहीं लूंगा, खाऊंगा नहीं, वायु को रोककर, पर उससे भी अधिक कठिन तप यहाँ पर कहा जा रहा है, 1000 वर्ष तक मौन व्रत धारण करके अतुलित तप करते हैं। पूर्णवत्सहस्रेषु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्ने बहु अभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत्। और उल्लेख है यहाँ पर कि 1000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो अनेक विघ्नों द्वारा आकुलित किए जाने पर भी मुनिराज के अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। काष्ठवत हो गए, वह शरीर काठ की तरह हो गया। तो अर्थात मन पाषाण की भांति इतना दृढ़ हो गया कि क्रोध को उसमें प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिला। कह रहे हैं आगे शतानंद मुनि, सकृत्वा निश्चयं राम तप अतिष्ठत् अव्ययम् तस्य वर्ष सहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रत। हे राम, उन्होंने क्रोध पर विजय पाने होते हुए दृढ़ निश्चय किया, अक्षय तपस्या की और सहस्त्र वर्ष के पूर्व संकल्पित व्रत का पूर्ण समापन किया है। आगे बतलाते हैं, भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो द्विजाति भूत्वा तं सिद्धं अन्नं मयाचत। कहते हैं जब महाव्रती विश्वामित्र ने व्रत के पारण काल में अन्न चावल का भोजन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, आरंभ किया, तभी द्विज का रूप धारण करके इंद्र ने उनसे इस पके हुए चावल सिद्ध अन्न की याचना की है, इस भोज्य पदार्थ की खाने की याचना की है उनसे। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चित निशेषितेन्य भगवान भुक्तवेव महातपा। भोजन के लिए जो अन्न तैयार हुआ था वह सब का सब उठाकर विश्वामित्र ने इंद्र को ब्राह्मण जानकर दे दिया और स्वयं बिना खाए ही रह गए। तो क्योंकि मौन व्रत किया है, संपूर्ण सिद्ध अन्न कुछ समय तक सोचने के उपरांत उन तपस्वी शक्तिशाली ऋषि ने इंद्र को दे दिया बिना कुछ बोले हुए। न किश्चिद वद विप्रम मौन व्रतमुपास्थित अथ वर्ष सहस्त्रम वे नोक्ष वसन मुनि पुंगव। और उसके बाद उल्लेख है, पुनः 1000 वर्ष तक सांस रोक कर उन्होंने श्वासोच्छ्वास तप करना आरंभ किया, अर्थात सांस को बाहर भी नहीं निकाला, मात्र यह विचार विमर्श करने के उपरांत कि हरे कृष्णा, यह विचार विमर्श करने के उपरांत कि विचितेंद्रिय बनने के लिए किस स्तर तक का त्याग अनिवार्य है, विश्वामित्र सारा अन्न देकर बिना भोजन किए स्वयं पुनः तप संलग्न हो गए। तस्यानुक्ष्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत त्रैलोक्यं येन संभ्रांतम् आदीपितम् इवोभवत्। और इस प्रकार सांस रोक लेने से, जिसे कुंभक क्रिया कहते हैं, अनुश्वास, उनके सिर से धुआं निकलने लगा। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि तीनों लोकवासी घबरा गए, तीनों लोक दीप्त हो गए। इस प्रकार ऐसा लगा जैसे तीनों लोक में अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। ततो देवास गंधर्वा पन्न घोर राक्षस मोहितास्तेजसा तस्य तपसा मंदरश्मया। और उसके उपरांत देव, गंधर्व, खग, असुर, सर्प, नाग, राक्षस सबके सब विश्वामित्र के तप रूपी अग्नि से मूर्छित होने लगे। उनके तेज मंद पड़ गए
अपने आप को इस प्रकार तेजहीन देखते हुए सभी ब्रह्मा जी की ओर दौड़ते हैं। कश्मलोपहता सर्वे पितामहं मतानुब्रवन् बहुभी कारण देव विश्वामित्रो मह। हे देव, बहुविध निमित्तों द्वारा विश्वामित्र को हमने प्रलोभित और क्रोधित करने का प्रयत्न किया है, ऐसा जाकर देवगण पितामह से अनुरोध में व्यक्त करते हैं। पर क्या हुआ? लोभित क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते न ह्यस्य वृजिनं किश्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्यथ। कोई प्रयत्न विश्वामित्र को उनके तप से विमुख नहीं कर पा रहा है। प्रत्युत प्रत्येक किया गया प्रयत्न विश्वामित्र के तपस्या के संकल्प में वृद्धि ही करता जा रहा है और हमें उनके इस प्रकार के व्यवहार में किंचित लेश मात्र भी कल्मश, कोई राग द्वेष अवशेष नहीं रह गया है, ऐसा प्रतीत होता है। न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्। यदि अब भी उनके मन द्वारा अभीप्सित अभिलाषी वस्तु उन्हें प्रदान नहीं की गई तो अपने तप से वे चर तथा अचर प्राणियों सहित त्रिलोक का विनाश कर सकते हैं। उनका तप तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। भगवान इस प्रकार व्याकुल होकर देवतागण ब्रह्मा जी के समक्ष कह रहे हैं, व्याकुलश्चास्य दिशः सर्वा न च किंचित प्रकाशते सागरा शुभिता सर्वे विषीयन्ते च पर्वता। ये देखिए, सब दिशाएं व्याकुल हो गई हैं, प्रकाश रहित है। इनकी तपस्या के तेज ने सबका तेज निस्तारित कर दिया है। समुद्र शुद्ध हुआ जा रहा है और पर्वत ऐसा प्रतीत होता है कि फट जाएंगे, अर्थात वह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मात्र इतना ही नहीं, भास्करो निष्प्रभवश्च महर्षेस्तस्य तेजसा प्रकंपते च पृथ्वी वायु वाति भृशाकुल। उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं कि महर्षि की तपस्या से भास्कर सूर्य का प्रभाव प्रभाहीन पड़ चुका है, पृथ्वी प्रकंपित हो रही है, वायु प्रचंड वेग से चल रही है। हे भगवान, महर्षि का तेज इस सृष्टि के संपूर्ण कालक्रम चक्र को तितर बितर करके रख दे रहा है। ब्रह्मन् प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जना सम्मूढ़म् इव त्रैलोक्यम संप्रक्षुभित मानसम। इनके तप को निष्प्रभावी करने का अब और कोई उपाय हम नहीं जानते। जन साधारण नास्तिक लगते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और संक्षोभित मन के साथ ये संपूर्ण त्रिलोक मानो सम्मूढ़ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। सबके प्रयास विफल है, किसी का मन निश्चित बुद्धि के साथ व्यवहार न कर रहा है। बुद्धिम न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनि तावत् साध्यो भगवान अग्नि रूपो महाद्युति। हे देव ब्रह्मन, इससे पूर्व कि विश्वामित्र के मन में जगत को नाश करने की इच्छा उत्पन्न हो, उन्हें उनका इच्छित वर देकर संतुष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वो अग्नि के रूप के सदृश हो गए, महाद्युतिमान हो रहे हैं। कालाग्निना यथा पूर्वम त्रैलोक्यम दह्यते वृषम देवराज्यम चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मतम। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रलय के समय कालाग्नि से अखिल लोक दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामित्र के तप से उत्पन्न हो रही अग्नि से समस्त त्रिलोक नष्ट होने वाले हैं। उन्हें उनका अभीप्सित वर प्रदान कीजिए। यदि देव राज्य की भी यही अभिलाषा हो उनकी, यदि मेरा पद भी उन्हें चाहिए तो उन्हें प्रदान कर दें, अर्थात ब्रह्मर्षि पद की उनके इस अभिष्ट वर को आप उन्हें प्रदान करें। तो तब की ये महिमा है वास्तव में। यह सृष्टि जब ब्रह्मा जी आरंभ करते हैं, हमने भागवतम स्कंद 2 में श्रवण किया है, ब्रह्मा जी पहला जो अक्षर उन्हें सुनाई देता है वह त और प है। त प और त प समझकर संपूर्ण अखिल स्थान जहां ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, भगवान के नाभि से निकले कमल के उस दल में, तने में वापस लौटते हुए सोचते हैं मैं कहाँ हूं, सर्वत्र अंधकार व्याप्त है।
और 100 वर्षों तक, अपने 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया है। यहाँ तप की यह महत्ता बताई जा रही है कि विश्वामित्र मुनि के तप से सृष्टि का समस्त अनुक्रम इधर और उधर हो गया। ततः सुर गणा सर्वे पितामह पुरोगमा विश्वामित्रम महात्मानम वाक्यम मधुर ब्रुवन्। ब्रह्मा जी से इस प्रकार देवताओं के अनुरोध किए जाने पर ब्रह्मा ने सभी सुरगण महात्मा को लेकर विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित होकर मधुरम अब्रुवन, सुंदर मधुर वचन कहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषिता ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। हे ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है। हम आपके तप से अत्यधिक संतुष्ट हैं। तो इससे पहले राजऋषि, मुनि सदृश महात्मा, महर्षि, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही निकला है। अब कहते हैं हे ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र को कहते हैं हे ब्रह्मर्षि, हम सभी आपके उग्र तप के प्रभाव से संतुष्ट हैं। ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिकम, आपने अपने उग्र तप से ब्राह्मण का पद, ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुष्य ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गर स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते गक्ष सौम्य यथा सुखम। इसलिए हे ब्रह्मन, मरुद्गण सहित मैं आपको दीर्घायु भी प्रदान करता हूँ। आपको कुशल मंगल प्राप्त हो, आप दीर्घ जीवी हो। आप कृपया सुख पूर्वक अब जहां इच्छा हो वहां जा सकते हैं और इस तप से अपने आप को विरत कर दें। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवोकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। कहते हैं आचार्य ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं को प्रणाम किया है और इस प्रकार से अपने वचनों को अब उद्गारित किया है। तो यह यहाँ सुनिश्चित हो गया विश्वामित्र को कि ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्मणत्व, ब्रह्मर्षि पद प्रदान कर दिया है। ब्रह्मण्यम यदि पे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारश्च वषट्कारो वेदाश्च वर्यन्तु माम्। तो इसके उपरांत अब विश्वामित्र कहते हैं अतीव आभार आप सभी का, प्रणाम किया है और कहा है यदि मुझे ब्राह्मण तथा दीर्घायु की प्राप्ति हुई है तो ओम वषट ये सभी मेरा वर्ण करें, वेदों के साथ मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। कहते हैं क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवता यद्ययं परमः काम कृतो यान्तु सुरर्षभा ततः प्रसादितो देवे वशिष्ठो जपतां वर। मात्र इतना नहीं, आगे कहते हैं हे देवतागण, क्षत्रियों के वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, ब्रह्म वेद वेद श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ यदि मुझसे यह कह दे कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया हूं, अर्थात यदि वशिष्ठ स्वीकार कर लें कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया हूं, चारों वेदों का ज्ञाता हो गया हूं, हे सुर ऋषभगण, यदि आप मेरे इस मनोरथ को पूरा कर दें तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। तो विश्वामित्र चाहते थे कि वशिष्ठ के मुख से उन्हें ब्रह्मर्षित्व के विषय में कहा जाए। विश्वामित्र ने विचार किया कि विश्वामित्र के प्रति देवताओं का कर्तव्य तभी पूरा होगा जब उनकी यह विशेष इच्छा पूर्ण की जाए और तब देवतागण गमन कर सकते हैं। ततः प्रसादितो देवे वशिष्ठो जपतांवर सख्यम चकार ब्रह्मर्षि एवं स्तुति चाब्रवीत। कहते हैं यहाँ पर यदि मेरा यह अभिष्ट पूरा हो जाए तो आप सभी जा सकते हैं। और देवताओं ने संतुष्ट होकर मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें विश्वामित्र के इस अनुरोध के बारे में बताया।
वशिष्ठ जी देवताओं के इस अनुरोध को जानकर विश्वामित्र जी से मेल करते हुए कहते हैं, आप ब्रह्मर्षि के रूप में स्थापित हो गए हैं, आपके ब्रह्मर्षि होने में कोई संदेह नहीं है। कहते हैं, ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेह सर्वं संपत्त्यस्तते तब। सबने आपको ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया है। इत्युक्ता देवताश्चापि सर्वा जग्मु यथागतं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्। यह कहकर समस्त देवतागण जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार पुनः गमन कर जाते हैं और ब्राह्मण का पद, ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के पश्चात विश्वामित्र भी अतीव संतृप्त हैं। और ब्राह्मणत्व के इस प्रयत्न में यहाँ उल्लेख आया है, पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरं कृत कामो महिम सर्वां चचार तपसि स्थित। विश्वामित्र जी ने मंत्र जापक वर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की यहाँ पूजा की है और स्वयं को कृत करके तप करते हुए अब सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो ये उल्लेख, ये पूरा वृत्तांत, ये पिछले कुछ अध्याय विश्वामित्र की महिमा के बारे में, उनके प्रताप के बारे में महाराज जनक के कुल पुरोहित शतानंद भगवान राम और लक्ष्मण को बता रहे हैं। जनकपुरी मिथिला पहुंचने के क्रम में धनुष यज्ञ आरंभ होने के पूर्व में कहते हैं, एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम प्राप्तम राम महात्मना एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवान तप एष धर्म परो नित्यम वीर्यशेष परायणम। कहते हैं, हे राम, इस प्रकार मुनि विश्वामित्र के द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई है। हे राम, ये मुनि श्रेष्ठ है, ये तप विग्रहवान है, अर्थात ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है, ये नित्य धर्म परायण है। इनके पराक्रम में आश्रय लिया हुआ जीव अपने आप को अत्यंत सुरक्षित महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, क्योंकि ये पराक्रम की साक्षात मूर्ति है। एष धर्म परो नित्यं वीर्यस्य च परायणम् एवमुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तम शतानन्द वच श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलि वाक्यम् उवाच कुशिकात्मज। इस प्रकार यह सब वर्णन करने के उपरांत ब्राह्मण श्रेष्ठ महातेजस्वी शतानंद ने अपनी वाणी को विराम दिया है और शतानंद जी के द्वारा यह कथा श्रवण करने के उपरांत भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से, विश्वामित्र से ये वचन कहे, कुशिकात्मज धन्यो अयम अनुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहित प्राप्तवानसि कौशिक। हे मुनिपुंगव, ये महाराज जनक कह रहे हैं, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। हे परम धार्मिक, मैं आपका अनुग्रहित हूं, क्योंकि आप श्री राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में इस प्रकार पधारे हैं। आपने अपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया है। पावितो अहम त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुनि विश्वामित्र महाभागा ब्रह्मर्षीणां वरोत्तम। गुणा बहुविधा प्राप्ता तव संदर्शनं मया विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तप। तो कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, हे ब्रह्मर्षि वरोत्तमम, आपके संदर्शन से मुझे बहुविध सद्गुण की इस प्रकार प्राप्ति हुई। आपके दर्शन से मेरा मान बना है। आपकी इस विस्तार पूर्वक तप की कीर्ति को श्रवण करने के उपरांत मैं स्वयं को अत्यधिक धन्य समझता हूँ। श्रुतम मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्य प्राप्य च सदा श्रुतास्ते बहवो गुणा। यज्ञ में पधारे समस्त सदस्यों द्वारा आपके बहुगुणों का
अनेकों बार श्रवण किया है। मात्र मैंने, अपितु श्री रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने और सभी अन्य उपस्थित सभासदों ने भी आपके बारे में श्रवण किया है। अप्रमेयम तपस्तुभ्यम अप्रमेयम च ते बलम अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यम ते कुशिकात्मज। आपके गुण अपार है, अप्रमेयम, आपका तप अपरिमित है, आपका बल अप्रमेय है। हे कुशिकात्मज, पितामह ब्रह्मा तथा उमापति के गुणों की भांति आप अपने गुणों के साथ अपरिमित हो गए। कहते हैं, तृप्ति आश्चर्य भूतानाम कथा नाम नास्ति में विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठ लंबते रचि मंडलम। हे विभो, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके विषय में अद्भुत कथा का श्रवण करके मुझे तृप्ति ही नहीं हुई है, अपितु और अधिक सुनने का मेरा मन कर रहा है। तथापि सूर्यास्त हो रहा है और यह मेरे संध्या उपासना आदि कर्म करने का समय है। इसलिए स्वप्रभाते महातेजो दृष्टुम अर्हसि माम पुनः स्वागतम तपताम श्रेष्ठ माम अनुज्ञातुम अर्हसि। हे तप करने वालों में श्रेष्ठ, आप इस समय मुझे अनुमति दें और कल प्रभात काल में पुनः रमणीय राम तथा लक्ष्मण के संग अपना दर्शन प्रदान करें। कहते हैं, स्वागतम तपताम श्रेष्ठ माम अनुज्ञातम अर्हसि। आपका आगमन हम सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी कृपा कर अब मुझे जाने की अनुमति दे। तो अंतिम 3 छंद है इस अध्याय के। एवं मुक्तो मुनिवर प्रशस्य पुरुषर्षभ विस सजाशु जनकम प्रीतम प्रीतम नातदा। इस प्रकार जनक के विनयपूर्ण शब्दों को श्रवण करने के उपरांत विश्वामित्र मुनिवर ने प्रसन्न मन से जनक की प्रशंसा की है, उन्हें जाने की अनुमति दी है। और उल्लेख करते हैं वाल्मीकि मुनि, एवं उक्त्वा मुनि श्रेष्ठम वैदेहो मिथिलाधिप प्रदक्षिणाम चकाराथ सोपाध्याय सबांधव। मुनि श्रेष्ठ को इस प्रकार संबोधित कर शीघ्र ही अपने उपाध्यायों तथा बांधवों के साथ मिथिलापति जनक ने उनकी प्रदक्षिणा की है और वहां से प्रस्थान किया है। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा स राम स लक्ष्मण स्ववाट अभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः। महर्षियों द्वारा सम्मानित होकर राम तथा लक्ष्मण के साथ धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी निज निवास स्थान को, जहां उनके रहने का प्रबंध किया गया था, वहां प्रस्थान किया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर साथ ही अगले अध्याय शिव धनुष के इतिहास अध्याय संख्या 66 की भूमिका को स्थापित कर रहा है, क्योंकि अगले दिन का अभिप्राय हुआ कि शिव धनुष जिसके लिए सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह अब अपनी महत कथा और भगवान के सौष्ठव पराक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित है। धनुष का प्रभाव, धनुष का दर्शन, किस प्रकार जनक को यह धनुष प्राप्त हुआ, इन सब का उल्लेख रहेगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।